बाप पार्टी जो सबकी माशाल्लाह अबू जी पार्टी है, आप अंदर वकील साहब के दलाइल ही सुन लें तो वहाँ पे भी ऐसे लगता है वो हंस रहे होते हैं, SIC के नाम पे हंसते हैं, PTI के नाम पे तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वो वोट को इज्जत दो के नारे भी लगा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम काफ़ी सारी ऐसी बातें की जिनके काउंटर जो असलियत हकाइक हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो वकला हैं वो आज सामने रखेंगे। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की अवाम ने निकल के इमरान खान और उसके मुंतखब नुमाइंदों को वोट डाला, चाहे कद्दू का निशान हो, बैंगन का निशान हो, रोलर कोस्टर हो, चिमटा हो, जूता हो या कोई भी और निशान हो। अवाम ने खुद ढूंढ के अपने उम्मीदवारों को जाकर वोट डाला, लेकिन 9 फरवरी की सुबह और 10 फरवरी तक पता लगा कि वो सारे का सारा तमाशा जो है वो बदल दिया गया और एक रिग्ड इलेक्शंस, एक तारीख के बदतरीन इलेक्शंस जो हैं उनको करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह कामयाब हो गया। तो ये भी इनका ही तुरा इम्तियाज़ होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शंस जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन ने करवाए। और इसीलिए जब हमने दरख्वास्त दी थी कि सरकारी मशीनरी से लेके ROs और बाकी सब को ना लगाया जाए तो हम पे और किस्म के इल्ज़ामात लगाए। हमारी एक ही डिमांड थी, आप जानते हैं कि जब हमने 11 अप्रैल 2021 को असम्बलियों से रिज़ाइन करके बाहर रहे थे तो हमारी डिमांड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थी। 14 मई को भी इलेक्शंस होने थे, लेकिन 14 मई के इलेक्शन से पहले 9 मई हो गई। उसके बाद 90 दिन के इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट तो माशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक मेरा ख्याल है कि आप सारी आवाम को समझ आ गई है कि 90 दिन के जो इलेक्शंस के मामलात हैं वो अपनी मर्ज़ी से 90 दिन शुरू होते हैं। मर्ज़ी होती है तो 90 दिन शुरू होते हैं, मर्ज़ी होती है तो नहीं होते हैं। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेने के लिए जो 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे उस पर भी हमें अदालतों के दरवाजे खटकाने पड़े। और माशाल्लाह आज इस बात पे भी हम पे एहसान जताया जाता है कि देखिए हमने तो आपको डेट लेके दी थी इलेक्शन की, जबकि पाकिस्तान की आवाम का ये जमहूरी राइट है, ये आइनी राइट था कि उनको सही टाइम पर डेट दी जाती, लेकिन इलेक्शंस को डिले किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि इलेक्शन की जो मैनेजमेंट होनी थी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी थी, उसके बहुत सारे स्टेप्स मौजूद थे जो एग्जीक्यूट किए गए। बहरहाल अब जो अंदर मामला चल रहे हैं हेयरिंग के, उसके मुतल्लिक मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बाप पार्टी जो सबकी माशाल्लाह अबू जी पार्टी है, बाप पार्टी हमारे पास 2018 में KP में मौजूद नहीं थी और उसके ऊपर पूरा आर्टिकल मौजूद है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन मौजूद है कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने आके उसको ज्वाइन किया और उसके बाद वो सेटिंग के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया स्केड्यूल दिया और उसके बाद उन्हें एक रिज़र्व सीट दी गई। तो ये सब कुछ इसी मुल्क में हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जो सड़क की दूसरी तरफ बैठे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा इदारा है, तो मेरे ख्याल में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की जो मेमोरी होती है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो बहुत पुरानी नहीं है। जब 2018 के इलेक्शंस को इतना याद किया जाता है और इस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है कि उसमें भी पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो ज़रा ये भी याद कर लें, ज़्यादा पुराना तो गुजरा नहीं है 2018। इसी तरह जिस तरह बताया गया था कि पंजाब में हमारी जो माइनॉरिटी की लिस्ट जमा नहीं हो सकी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो भी जमा की गई और वो सीटें भी दी गई। तो ये कोई दुनिया से निराला काम हम नहीं मांग रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इस पे इतनी तकलीफ़ का शिकार है। और दूसरा मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तानियों का कमीशन है, इसको किसी भी पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। नज़र आना चाहिए कि इसके लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आप अंदर वकील साहब के दलाइल ही सुन लें तो वहाँ पे भी ऐसे लगता है वो हंस रहे होते हैं, SIC के नाम पे हंसते हैं, PTI के नाम पे तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वो वोट को इज्जत दो के नारे भी लगा देते हैं। फिर वहाँ मौजूद जो ख़वातीन जिनको हमारी सीटें इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह या लड्डुओं की तरह पेश किए, वहाँ बैठी हुई हैं, वो जब अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं तो आप सारे मौजूद हैं, अब कैमरे तो वहाँ हैं नहीं, पूछ लीजिएगा अंदर जो होते हैं,
वो जाके इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको मुबारकें देती हैं, उनके सदक़े वारी जाती हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करती हैं। करना भी चाहिए। जाहिर है जिन्हें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया उनको इलेक्शन कमीशन ने तोहफे में 10-10, 12-12 सीटें दे के तो उनकी पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है असेंबली की वो चेंज कर दी है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का रवैया बिल्कुल भी न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल पार्टी बना हुआ नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, ANP को मिनटों में नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जैसे हमने इलेक्शन लड़े हैं ना, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। हमें रोका गया, पुलिस गर्दी की गई, दफ्तर पे धावे बोले गए, जहां इलेक्शन करवाने गए थे वहां पर भी धावे बोले जा रहे थे। उसके बावजूद इलेक्शंस करवाए, 3 दफ़ा इलेक्शंस कराए हैं, लेकिन 4 महीने से नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। सो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देखिए और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत में मौजूद हमारे जो जजेस हैं वो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का और वोट की एक्चुअल सैंक्टिटी और उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखेंगे और इस केस के जो असल हक़ाइक़ हैं उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए जो राइट जिसका है वो देंगे। बाकी जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी कौम को पता है। अब तो अमेरिका से भी बात आ गई, अमेरिका में बैठे लोगों को पता लग गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे हुए, यहाँ पर कैसे कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया गया, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया। ये मेरे पीछे तैमूर मलिक साहब खड़े हुए थे, अभी इन्होंने मुल्तान में बाई इलेक्शन लड़ा है, ये हमारी जितनी खवातीन समेत मेरे अम्मा मौजूद थे। इनको अपने इलेक्शन के बाद RO ऑफिस में जाने नहीं दिया गया, ये RO ऑफिस से कोई 50 फुट बाहर सड़क पर ही बैठे रह गए, इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन जो हमारे दूसरी साइड के गिलानी साहब थे उनके समेत इलेक्शन कमीशन आजकल जो है ना वो तोहफतन डब्बे भी साथ भेजता है, घर में भेजे होते हैं डब्बे, वो कहते तकलीफ ही ना करे वहाँ जाने की, अवाम सारा दिन जो भी वोट डाले सो डाले, शाम को कुछ और ही हो जाता है। और जो उम्मीदवार थे ये बाहर ही बैठे रह गए, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया और ये घोड़े के निशान पे इलेक्शन लड़े थे। इसी SIC के निशान पे इलेक्शन जो घोड़ा मिला था उस पर लड़े थे, लेकिन इनको रात को ये 8:30-9 बजे वापस आए हैं उसी सड़क पे से समेत अपने कारकुनान के। हर तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, बड़ी बड़ी बंदूकें थी, कारकुनान को उठाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, लेकिन RO ऑफिस के दर्शन हमें नहीं हुए। तो अब इस मुल्क में RO ऑफिस भी नो गो एरिया है इलेक्शन वाले दिन कैंडिडेट्स के लिए। ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया है। उम्मीद है कि अब हमारे वाइट पेपर जो है ना वो अमेरिकी कांग्रेस से इशू होंगे, वहाँ से हमें पता लगा करेगा कि यहाँ मुल्क में क्या होता रहा। अल्लाह करे कि अब एक लेटर उनको भी चला जाए एक्सप्लेनेशन का कि इस मुल्क में हुआ क्या था। मैं कहूँगी हामिद रज़ा साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे कि आज क्या होने जा रहा है और किस पर्सपेक्टिव में होने जा रहा है।